पटना में महागठबंधन की अहम बैठक शुरू हुई है। सीट बंटवारे से लेकर सीएम फीस तक इस पर मंथन जारी है। तेजस्वी के नेतृत्व पर बन सकती है सहमति, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां आरजेडी के साथ कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। सीपीआईएमएल, सीपीएम, सीपीआई और वीआईपी के नेता भी मौजूद, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां पटना में महागठबंधन की अहम बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें सीट बंटवारे को लेकर और सीएम फेस पर मंथन जारी है। तेजस्वी के नेतृत्व पर बन सकती है सहमति, देखना होगा कि किन के चेहरों पर सहमति बनती है। सीएम फेस कौन होता है महागठबंधन का? आरजेडी के साथ कांग्रेस के नेता इस बैठक में मौजूद है। तो पटना में बैठक जारी है और महत्वपूर्ण बैठक है। बिहार चुनाव को लेकर आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। तो महत्वपूर्ण अपडेट, जहां पटना में महागठबंधन की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष तिवारी जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। संतोष, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है बैठक को लेकर? गठबंधन की जो है बैठक शुरू हो गई है और इसमें इंडिया गठबंधन के राजद, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां जो भी है, वीआईपी है, वो सब जो है उस बैठक में शामिल है और सीट बंटवारे पर इसमें चर्चा हो रही है। सीएम फेस पर चर्चा हो रही है और कई बातों पर चर्चा हो रही है। अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा, क्योंकि महागठबंधन का यह बैठक है और इसमें कांग्रेस के साथ साथ जो है आरजेडी है, वीआईपी है, कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, तो सभी को जो है अपनी अपनी अलग अलग महत्वाकांक्षा है। जैसे हाल ही के दिनों में जो है तेजस्वी यादव लगातार अपने आप को सीएम फेस साबित करते रहे हैं। दूसरी तरफ जो है वीआईपी के मुकेश सहनी है, उन्होंने दावा किया था पिछले दिनों, हाल ही के दिनों में कि तेजस्वी यादव सीएम बनते हैं तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो इस तरह से जो है कांग्रेस का भी जो है लगातार सीट शेयरिंग को लेकर जो है दावा है कि इतने सीटों पर जो है कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। तो इस सब चीजों को जो है सुलझाना एक इंडिया गठबंधन के लिए आसान होता हुआ नहीं दिख रहा है और इस गठबंधन में किस तरह से शेयरिंग की सीट पर जो है बात हो रही है, यह जो है अंत फैसला जो आना है, यह इन लोगों का जो है बड़ा ही दिलचस्प होगा। और किस तरह से अभी जिस तरह से सीट की शेयरिंग की बात है, तो सबसे ज्यादा सीटों पर जो है आरजेडी चुनाव लड़ना चाहती है, उसके बाद जो है कांग्रेस है और उसके बाद में जो है वीआईपी जो मुकेश सहनी है, वो सबसे ज्यादा सीटों पर जो है दावा कर रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा और डिप्टी सीएम बनूंगा। तो ऐसे हालात में जो है बहुत ही मुश्किल लग रहा है सीटों के बंटवारा का को सुलझाना। लेकिन देखना होगा कि सीट बंटवारा के बाद कौन कौन से दल अपनी नाराजगी जता रहे हैं और कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, यह जो है देखना बड़ा ही लाजमी होगा। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।